हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं और आज हमने बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करना है। वेट फॉर सम टाइम। क्या हो गया? हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं और जो क्लास हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक का नाम है लेजर। अब मुद्दा ये उठता है कि ये क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट है? अकाउंट्स बनाने के लिए बिल्कुल ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हाँ, पेपर के लिए चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसका एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि इसका जो क्वेश्चन होता है ना वो बहुत लंबा हो जाता है, तो जर्नल एंट्रीज ही आती है पेपर में। तो लेजर सिर्फ आपको बताने के लिए, तो जर्नल हमारा पहला स्टेप होता था अकाउंट्स में। सेकेंड स्टेप इज हम लेजर बनाते हैं और लेजर से ही फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो हमें ऑब्वियसली बैलेंस शीट अगर बनानी है, जो हम बनाएंगे 11th में भी बनाएंगे, तो हमें लेजर पता होने चाहिए कि लेजर क्या होते हैं। तो इसके मतलब बहुत इजी है, कुछ मुश्किल कुछ भी नहीं रहेगा। आपको मैं ये श्योरिटी देता हूँ, अगर आपको जर्नल अच्छी तरह से बनाना आता है तो चैप्टर्स बहुत तेजी से मूव ऑन होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है जर्नल। इसके बाद जो चीजें हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी मच इजी फॉर यू। अगर जर्नल अच्छी तरह से आता है तो चीजें अच्छी तरह से रहेंगी और इजी अच्छी तरह से हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक बात की पक्की श्योरिटी है, ठीक है। अच्छा, जो पेपर में क्वेश्चन आता है लेजर से, अगर आता भी है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आता है, एक डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए। मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो शायद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंट्री एंड कंपाउंड एंट्री, सिंपल एंट्री एंड कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री में क्या डिफरेंस होता है? हाँ जी कुमुद, बता सकते हो सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री में क्या डिफरेंस होता है बेटा? हाँ जी, चलो मैं बता देता हूँ। सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जब मैं सिंपल एंट्री लिखता हूँ, कोई भी मैं सिंपल एंट्री लिखता हूँ, तो उसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है। जैसे इफ आई राइट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सो दिस इज अ सिंपल एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेट अस सपोज 10,000 10,000 एनी ऑफ द अमाउंट, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। तो ये सिंपल एंट्री है, यानी सिंपल एंट्री में एक डेबिट होता है और एक ही आइटम क्रेडिट होता है। One item is on the debit side and one item is on the credit side. Whereas compound entry में क्या होता है? कंपाउंड एंट्री में क्या होता है? either one of the item is on debit side or two of the item is on credit side, like one debit two credit, या फिर टू डेबिट एंड वन क्रेडिट। जैसे तुम लोगों ने ऑलरेडी कर भी रखी है, जैसे कैश आपको मिला एंड आपने डिस्काउंट दे दिया एंड तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश मिला, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। ये मिस्टर एक्स हमारा जो था वो हमारा डेटर था, तो इससे हमें पैसा मिला, तो ये हमने एंट्री कर दी। लेट अस सपोज 10,000, दिस इज 2,000 एंड दिस इज 12 और दिस इज 2,000 ओनली, so this comes out to be 12,000. So this is the basic difference between simple entry and compound entry. इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो बताओ, हम आगे बढ़ते हैं। बताओ मुझे, is this thing clear to you? जी भैया। कुमुद, इतनी बात क्लियर है तुम्हें? हाँ भैया क्लियर है। ठीक है, अच्छा, इतनी बात तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन जो पेपर में आता है ना, वो ये आता है आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस में। क्वेश्चन आता है गिव एन एग्जांपल ऑफ compound journal entry, give an example of compound journal entry and post it in leisure, और ये क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का आ जाता है पेपर में। तुम्हारे स्कूल में तो खासकर ये क्वेश्चन आता है।
अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में तो। अब इसीलिए ये वाला चैप्टर शुरू करवाया है। तो बेसिकली मान लो मैंने यही एग्जांपल लिखा, यही मैंने एग्जांपल लिखा, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट 10,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000 टू मिस्टर एक्स 12,000। मान लो तुमने ये एंट्री लिखी, ये एंट्री आप लोगों ने लिखी। अब देखो ये एंट्री लिख ली तो क्या हुआ, अब आपको लेजर में पोस्ट करना, और लेजर में कितने अकाउंट बनेंगे, यहाँ पे 3 अकाउंट बनेंगे। कौन से 3 अकाउंट बनेंगे, ध्यान देना। एक बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और एक बनेगा मिस्टर एक्स अकाउंट। तो सबसे पहले हम पहला अकाउंट बनाने जा रहे हैं। कौन सा पेन लें, वैसे भी ले लो इसका, तो चलो ग्रीन ले लो। तो हम लोग बनाने जा रहे हैं कैश अकाउंट। सबसे पहला अकाउंट कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट हमने लिखा, यहाँ पे लिखा डेबिट, यहाँ पे लिखा हमने क्रेडिट, दिस इज रुपीज। अगर जनरल एंट्री में आपने डेट भी है तो डेट भी लिखनी पड़ेगी, फिर आपको यहाँ पे डेट, यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, एंड दिस इज योर रुपीज। तो देखो कैश अकाउंट डेबिट साइड पे आया हुआ है 10,000 की, और इसके क्रेडिट में क्या है, मिस्टर एक्स। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टू मिस्टर एक्स। कितना अमाउंट से, 10,000 से, तो 10,000। और ये चीज आप क्लोज कर दोगे 10,000 यहाँ पे लिख के, क्योंकि एक ही एंट्री आपने करी है तो क्लोज हो जाएगी एंट्री। एंड दिस इज बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,000। ये इसका बैलेंस आ गया। देखो कुमुद कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, जो मैंने किया है इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। भैया एक और बार समझा दो। मेरे को ना आवाज नहीं आ रही कुमुद, एक बार अगर इफ यू कैन से इट ऑन व्हाट्सएप बाय रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड कर दो व्हाट्सएप पे। कोई डाउट है तो पूछ लो। एक और बार समझाना है तो मैं वो समझा देता हूँ, एक बार बता देना लेकिन मेरे को फिर भी, क्योंकि मुझे समझ में आवाज नहीं आई मुझे। एक बार बता दो दोबारा, ठीक है मैं एक और बार बता देता हूँ। देखो ये देखो, ये मैंने कैश अकाउंट बनाया है, ठीक है। अब देखो इसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। कैश कौन सी साइड पे है, सबसे पहले ये देखो कैश कौन सी साइड पे है। मैं आपको ये दिखाता हूँ कैश कौन सी साइड पे। ये देखो कैश के आगे क्या लिखा है, डेबिट है। कैश के आगे डेबिट लिखा है, तो कैश के आगे डेबिट लिखा है, तो देखो कैश डेबिट। टू क्या है, दूसरी साइड वाला बंदा लिखते हैं। टू क्या है, मिस्टर एक्स। इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद वाला चैप्टर किया था, तो मैंने क्या बताया था, कैश अकाउंट घर का नाम है, कैश का नाम कभी भी नहीं आएगा उसके अकाउंट में, दूसरे बंदे का नाम आएगा। तो दूसरा बंदा क्या है, यहाँ पे अपोजिट साइड में क्या है, मिस्टर एक्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो, टू मिस्टर एक्स। कितना अमाउंट आएगा, कैश में कितना अमाउंट था 10,000, तो आपने यहाँ पे 10,000 लिखा। डेट तो हमें पता नहीं है इसलिए मैंने 3 डंडे लगाए हैं, डंडे नहीं होते ये डॉट होते हैं, ठीक है। और ये हमने अकाउंट को खत्म कर दिया 10,000। अब अकाउंट बराबर होने चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 10,000 बराबर करा, और आपने यहाँ पे लिख दिया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस हो गया आपका, बाय बैलेंस। अब बताओ, अब समझ में आई बात, हाँ जी। ठीक है, अब क्लियर है। अब देखो, अब हम दूसरा अकाउंट कौन सा बनाएंगे, डिस्काउंट अलाउड का बनाएंगे, बिल्कुल सिमिलर वे में बनाएंगे डिस्काउंट अलाउड का। तो बनाना शुरू करो। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, दिस इज डेबिट,
This is credit. This is date. Particulars. Rupees. Date. Particulars. And this is rupees. ठीक है, अब ये देखो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट की बात करूं मैं, हाईलाइट कर देता हूं, दूसरे पेन से हाईलाइट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ओहो, पेन से किया तो ये मिट ही जाएगा। ये देखो इस पेन से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और उल्टे साइड पे कौन सा है, क्रेडिट साइड पे कौन सा है, एक्स, तो एक्स का ही नाम आएगा और 2000 से आएगा। तो राइट डाउन, डेट तो मुझे पता नहीं है, डेबिट में है टू मिस्टर एक्स 2000, और यहाँ पे आपने बैलेंस कर दिया बाय बैलेंस कैरी डाउन 2000 एंड दिस गेट सिंप्लीफाइड। खत्म हो गया, ये बैलेंस आपने कर दिया, खत्म हो गया था। अब आपका एक लास्ट अकाउंट बचा, और लास्ट अकाउंट कौन सा बचा आपका, मिस्टर एक्स का अकाउंट। मिस्टर एक्स का अकाउंट बनाना शुरू कर रहे हैं। अब मिस्टर एक्स देखो, मिस्टर एक्स के कहां पे आएगा, मिस्टर एक्स के क्रेडिट पे आएगा, और नाम कैश और डिस्काउंट का आएगा। कैश में 10,000 आएगा, डिस्काउंट में 2000 आएगा, ठीक है। तो ये देखो बाय कैश अकाउंट 10,000, बाय डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, राइट, 2000, और यहाँ पे आप बैलेंस कर दो अकाउंट को, तो टू बैलेंस कैरी डाउन, दिस इज 12,000, हाँ जी, समझ में आई बात। ये जस्ट एन इलस्ट्रेशन है जो तुम्हारे पेपर में आता है, तुम्हारे पेपर में इतना ही पूछा जाएगा, ये बात की 101% गारंटी है। मैं लेजर को और अच्छी तरह से कराऊंगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि समझ में और अच्छी तरह से आ जाए। बट अभी तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, इफ यू हैव प्रॉब्लम इस वाली चीज की पोस्टिंग में तो बता दो, ये चीज हमें अच्छी तरह से करनी है। ये तो अभी सिंगल एंट्री की पोस्टिंग है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मूविंग ऑन अहेड। अब देखो अगर तुम्हारे पास असाइनमेंट है, इफ यू हैव असाइनमेंट वी कैन मूव ऑन विद द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 मैं करवा देता हूं, बाकी तो तुम्हारे होमवर्क ही थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 वी आर मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 14 करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, चीजें रिलेट करके पढ़ना, हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हमें जर्नल एंट्रीज करनी है इसकी, यही लिखा हुआ है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द ट्रांजैक्शंस ऑफ मेसर्स टाइम जोन। तो दिस इज जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज किसकी बुक्स में है, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स टाइम जोन, यही है, in the books of Messrs Time Zone.
सिंपल। सी बना ले। ये आपका लेजर फोलियो का एक कॉलम होता है। डेट का भी कॉलम बना लेते हैं। This is leisure folio, this is debit, this is credit, this is date and this is particulars. अब मैं ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से करूंगा जिस तरीके से तुम्हें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करना है, क्योंकि हमने क्वेश्चन तो बहुत सारे कर लिए पर मैंने तुम्हें प्रेजेंटेशन नहीं सिखाई इस चैप्टर में करनी कैसे है। तो मूविंग ऑन विद द प्रेजेंटेशन वाला पार्ट आल्सो। तो क्वेश्चन नंबर, this is 2014, so write the year 2014, changing the pen over here. This is December 1, this is business started with cash, so this is cash account debit. I will not be explaining these entry क्योंकि ये वाली एंट्री हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा एक बात और, when you are writing this entry you have to write the narration. नरेशन नहीं लिखी तो 25% मार्क्स पूरे क्वेश्चन की आपके खत्म हो जाएंगे। मतलब इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 6 मार्क्स और आपने नरेशन नहीं लिखी तो 1.5 मार्क्स आपका चला जाएगा, 1.5 मार्क्स कट जाएगा, मुझे मत बोलना, ठीक है। तो आपको नरेशन लिखनी है। नरेशन कैसे लिखते हैं? बीइंग से शुरू किया, बीइंग जो क्वेश्चन में लिखा है वो ये लिख दो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। आपने बिजनेस कैश से स्टार्ट किया, ठीक है। कितना है? 1,20,000, 1,20,000, ये फ्री के मार्क्स होते हैं, ये आपको लिखना है, ठीक है। और जब भी आप एंट्री खत्म कर दोगे यू ऑलवेज हैव टू अप्लाई वन थिंग, यू ऑलवेज हैव टू ड्रॉ द लाइन। ये लाइन खत्म कर दिया आपने, यू हैव टू ड्रॉ द लाइन, ठीक है। पहली एंट्री खत्म हो गई। पहली एंट्री डन होने के बाद मूविंग ऑन विद द सेकंड एंट्री, दिस इज December 2। I am moving very slowly, journal entry है वैसे तेज थोड़ा कर सकता हूँ। Open the bank account with ICICI, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, being बैंक अकाउंट opened, being बैंक अकाउंट opened, क्योंकि मैंने ब्लैक से लाइन लगाई थी तो आई विल बी मेकिंग द लाइन विद द ब्लैक वन ओनली,
ठीक है, दिस इज 4 लाख 4 लाख राइट, 4 लाख है, दिस इज बेसिकली 40,000 होना चाहिए, 40,000 है या 4 लाख है, 4 लाख कर लो, ठीक है, टू बी ऑन अ सेफर साइड 4 लाख कर लो, ये 4 लाख होगा। कोमास की दिक्कत है इसमें, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई हुई है, 4 लाख है, ये 4 लाख मान के चल रहा हूं मैं, ये एक जीरो कम लगी हुई है पीछे, ठीक है। दिसंबर, दिस इज दिसंबर 4, दिसंबर 4, दिस इज गुड्स परचेज फॉर कैश एंड 12,000 के गुड्स आपने परचेज किए, सो दिस इज परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, being goods purchased for cash, being goods purchased, being goods purchased for cash, गुड्स आपने परचेज किए कैश के, दिस इज 12,000 एंड दिस इज 12,000, ठीक है। मूविंग ऑन अहेड, दिस इज दिसंबर 10th, दिसंबर 10th इज पेड कार्टेज, कार्टेज आपने पे करी, तो दिस इज कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, being cartage paid, being cartage paid, this is 500 500, और यहाँ पे ब्लैक लाइन से लगाना चाहिए था, नहीं लगाया है लाइन, इसी को ब्लैक लाइन से ही लगाना है। तुम्हें स्केल पेंसिल लेके जाना है पेपर में, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे स्केल का ऑप्शन नहीं है अच्छी तरह से। दिसंबर 12, दिसंबर 12 गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मेसर्स लारा इंडिया, तो मेसर्स लारा इंडिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। और एक और बात बता दूं, ये नरेशन कोई भी नहीं पढ़ता, पर अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, और ये बात 100% है, कोई भी टीचर काटेगा आपके मार्क्स, और बोर्ड में भी यही होता है, बच्चों को हम यही बोलते हैं कि मार्क्स कटते हैं, और ये बोर्ड की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, 11th में भी टीचर्स काटते हैं मार्क्स, इसीलिए गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 25,000 25,000। दिसंबर 12 हो गया। दिसंबर 14 कैश रिसीव्ड फ्रॉम मेसर्स लारा इंडिया 10,000, 10,000 का कैश आ गया इससे, तो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, एंड दिस डेट इज कैश यू हैव रिसीव्ड ऑन दिसंबर 14, so December 14 को you have received the cash, so this becomes cash account debit to Messrs Lara India, being cash received from Messrs Lara India, ठीक है। कितना कैश आपने रिसीव करा है, दिस इज 10,000, दिसंबर 14 हो गई। दिसंबर 16, दिसंबर 16 को क्या हुआ देखिएगा, गुड्स रिटर्न फ्रॉम लारा लिमिटेड, लारा लिमिटेड ने गुड्स रिटर्न कर दिए। अब आप खुद वैसे भी सोच सकते हो, गुड्स रिटर्न करें लारा लिमिटेड ने तो क्या होगा, सोचो, हमारे पास गुड्स आ गए, हमने क्या किया था, सेल, सेल रिटर्न हो गई, हमारे पास कोई गुड्स रिटर्न होके आएंगे तो वो सेल रिटर्न है, और हम कुछ रिटर्न करेंगे तो वो परचेज रिटर्न है, तो सेल रिटर्न है, और सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि सेल्स जो है वो क्रेडिट होती है, सेल रिटर्न डेबिट होता है, ये बात मैंने आपको करा रखी है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मेसर्स लारा इंडिया। किसी को वैसे समझ में नहीं आ रहा तो वैसे देख लो, बस एंट्री उल्टी करनी है, क्योंकि लारा इंडिया गुड्स वापस करके चली गई, तो ये एंट्री मेन एंट्री थी, इस एंट्री को उल्टी कर दो, बस सेल नहीं आएगा डेबिट में, सेल रिटर्न आ जाएगा क्योंकि रिटर्न किया उसने। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मेसर्स लारा इंडिया,
कितने रुपए की गुड्स उसने रिटर्न करी है? दिस इज 3000 3000 being goods returned by मैसेज लारा इंडिया। ऐसे प्रॉपर नरेशन लिखनी है आप लोगों को, कैसे भी लिखोगे चलेगा, पर प्रॉपर मैं करा रहा हूं आपको ये क्वेश्चन, तो आप ये ध्यान रखना जब भी पेपर में करोगे तो इसी तरीके से करना। दिसंबर 18 मैं ये समझ रहा हूँ, मैं जर्नल का ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कैसे करना है मैं ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैंने आज तक कभी भी नरेशंस नहीं लिखी क्योंकि आई फील कि ये बेकार वेस्ट ऑफ टाइम है, और यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द मेन एंट्रीज। मेन एंट्रीज पे हमने कॉन्सेंट्रेट किया है, ये तो हम एक एक दो दो क्लासेस में समझ लेते हैं, एक क्लास में समझ लेते हैं कि हमें नरेशन कैसे लिखनी है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बीइंग लगा के पूरा क्वेश्चन ही कॉपी करना होता है। दिसंबर 18 पे ट्रेड एक्सपेंसेस, तो दिस इज ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, so this is being trade expenses paid, being trade expenses paid। अब ट्रेड एक्सपेंसेस कितने के थे? 700 के थे, एंड दिस इज 700, पुटिंग द लाइन विद ब्लैक पेन, डन। सो दिसंबर 18 इज डन, कम्स आउट टू बी दिसंबर 19। दिसंबर 19 में गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम तरुणम, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू तरुणम, कितने की गुड्स परचेज करें? 32,000 32,000, being goods purchased on credit, being goods purchased on credit, ठीक है। दिसंबर 19 वाली एंट्री हो गई। दिस इज दिसंबर 20। मेरे हिसाब से ये लेजर आज ही कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये कभी भी नहीं आता, और मैं एक पूरा लेजर बनवा के दिखा दूंगा आज ही, तो मेरे हिसाब से दिस विल बी कंप्लीटेड टुडे। दिसंबर 20 चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिसेस लारा इंडिया फॉर द फाइनल सेटलमेंट ऑफ 11,500 एंड डिपॉजिट द सेम इनटू बैंक। अच्छा, लारा जी को कितने रुपए देने थे? 25,000 देने थे। ये देखो 25,000 में से 10,000 तो लारा इंडिया जी के आ गए, 3,000 की गुड्स वापस कर दी मैडम, तो 13,000 का तो सामान, 13,000 का सिस्टम खत्म हो चुका है, उसको 12,000 रुपए देने हैं, और 12,000 रुपए में से मैडम जी हमें 11,500 रुपए देती है फुल सेटलमेंट में, क्लियर लिख गया है 11,500 फुल सेटलमेंट में देती है। इसका मतलब हमारे पास चेक आया और हमने उसी दिन डिपॉजिट करा दिया, मैंने एंट्री बताई थी। एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में उसी दिन जमा हो जाएंगे। बैंक में कितने आएंगे? 11,500, और 500 रुपए का मैंने डिस्काउंट दे दिया उस बंदी को, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू मैसेज लारा इंडिया, 12,000 लिखो, बीइंग चेक received from मैसेज लारा इंडिया and deposit it on the same day, सेम दिन ही हमने उसको जमा करा दिया, ठीक बात है। दिस एंट्री इज क्लियर। लाइन्स भी एक्सटेंड कर लेता हूं, बस होएगा नहीं, ठीक है। मूविंग ऑन अहेड, आगे देखो, दिसंबर 20 की एंट्री खत्म हो गई। दिसंबर 22, दिस इज दिसंबर 22, गुड्स रिटर्न टू तरुणम, गुड्स रिटर्न कर दिए तुमने तरुणम को, तो तरुणम से तुमने परचेज किए थे, परचेज कर रहे हो तभी तुम रिटर्न कर रहे हो, परचेज डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न तुम्हारा क्रेडिट हो जाएगा टू परचेज रिटर्न। और दूसरा बंदा कौन है? तरुणम है, तरुणम को तुमने वापस करिए तो तरुणम तुम्हारा डेबिट हो जाएगा, तरुणम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो लिखो बीइंग गुड्स रिटर्न, तरुणम
1500 एनी ऑफ द डाउट्स? आई थिंक एनी ऑफ द डाउट्स? कोई प्रॉब्लम आई है कि बच्चे को? ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, मूविंग ऑन अहेड. December 22 is clear. December 24, this is paid for stationery. So this is stationery account debit. Stationery account debit to cash account. अच्छा, रेड पेन से लाइन लग गई गलती से, ठीक है. Stationery account debit to cash account being payment made for stationery. आपने paid for stationery है तो paid being payment made for stationery. Now how much payment you make for stationery? This is 1200. तो 1200 की आपने पेमेंट कर दी, so this is the entry which you, ठीक है, एक्सटेंड कर देता हूँ लाइनें. So this is clear. December 26. Now what is December 26? This is check given to Tarunam on account 20,000. आपने चेक दे दिया तरुणम को, तो एंट्री लिख दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है. तरुणम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being check given to तरुणम. कितने का चेक दिया है आपने? 20,000 का. तो राइट दिस 20,000. दिस इज क्लियर. मूविंग ऑन अहेड. दिसंबर 26 हो गया. दिसंबर 28 पे आ जाते हैं. दिसंबर 28, दिस इज पेड रेंट बाय चेक. तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. देखो कितनी इजी इजी एंट्री है. ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी. बीइंग रेंट पेड बाय चेक. What is the entry? Rent paid by check. This is 4,000. Clear है? Moving on ahead. 29, 30, 31 मेरे ख्याल से इतनी खींचने पे हो जानी चाहिए. देख लेते हैं बाकी. दिसंबर 29 की एंट्री क्या है? ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. वी आर वेल अवेयर ऑफ दिस एंट्री. Drawings account debit to cash account being cash withdrawn for personal use. Personal now, how much cash you withdrew for personal use? This is 10,000. ठीक है. This is December 30 cash sales. This is cash account debit to sales account. In the narration I am writing being cash sales. कैश सेल्स इज 12,000. ये एंट्री बहुत इजी एंट्रीज हैं. इनको मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन मैंने सिर्फ लेजर के लिए बनाया था कि लेजर तुम बना पाओ इजीली. और ये वाली असाइनमेंट बहुत इजी असाइनमेंट है. एज इन अगर तुम करोगे तो आप तुम्हें समझ में आ जाएगी. कुछ भी नहीं है. गुड्स सोल्ड टू मैसेज रूपक ट्रेडर्स. सो दिस एंट्री इज आल्सो वेरी मच इजी क्योंकि क्रेडिट पे ही है. तो दिस इज दिसंबर 31 मैसेज रूपक ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट. Messrs. Rupak Traders account debit to sales account
बीइंग गुड्स सोल्ड टू, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मैसेज रूपक ट्रेडर्स। ठीक है, देखो ये तो मेरा जर्नल एंट्री का पार्ट कंप्लीट हो जाता है, ये तो मेरा जर्नल एंट्री का पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है प्रॉपरली। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्वेश्चन में ही बोला है कि हम लोगों को इसमें पोस्ट भी करना है। 8 नंबर तो जर्नल एंट्री के थे और 8 नंबर लेजर के हैं, तो जर्नल एंट्री ही आती है, इसीलिए कभी भी आपका लेजर नहीं पूछा जाता। स्टिल मैं आपको लेजर बनाना सिखाता हूँ। इस पूरी ट्रांजेक्शन्स का लेजर कैसे बनाते हैं वो देखो। देखो सबसे पहले अकाउंट कौन सा खुल रहा है आपके पास, जो अकाउंट खुल रहा है उसको हाईलाइट कर दो। मैं हाईलाइट कर रहा हूं येलो हाईलाइटर से, आप देखो सबसे पहले आपके पास जो अकाउंट खुल रहा है वो खुल रहा है कैश अकाउंट। तो आप कैश अकाउंट बनाओ सबसे पहले, ठीक है। कैश अकाउंट बनाना शुरू करो। डेट भी लिखी है तो डेट का भी कॉलम बनाना पड़ेगा, और इसी तरीके से आपको सारे अकाउंट्स बनाने हैं। सो दिस इज कैश अकाउंट, दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट। सबसे पहले हम कैश अकाउंट ही बनाएंगे, देखना कैसे बना रहा हूं। दिस इज डेट, दिस इज पर्टिकुलर्स, दिस इज रुपीज, दिस इज डेट। ये लेजर अकाउंट्स हैं, ठीक है। यहां से मैं लेजर बना रहा हूं, आई एम राइटिंग डाउन हियर लेजर अकाउंट्स। डेट, पर्टिकुलर्स एंड दिस इज रुपीज। अब ये देखो ऊपर ऊपर से एंट्रीज देखो, आप ध्यान दो, मैं सब में हाईलाइट करूंगा, टेंशन की बात नहीं है। और यही रीजन है कभी भी नहीं आता पेपर में, क्योंकि आप देखो कितना हेक्टिक हो जाएगा बच्चों को करने के लिए। कैश डेबिट हो रहा है टू कैपिटल, तो कैश के डेबिट में लिख दो टू कैपिटल। दिस इज टू कैपिटल, अमाउंट 10,000 था शायद, दिसंबर 1 की एंट्री, ठीक है। अब देखो कहां पे आएगा कैश, जहां पे कैश आया वहां पे हाईलाइट कर लो, एंट्री कर दो। नेक्स्ट कैश कहां पे आया, नेक्स्ट कैश अगले दिन ही आया। ये ना तुम्हारा 40,000 होगा, जो क्वेश्चन है 4 लाख नहीं है, 40,000 ही होगा, क्योंकि तुमने 1,20,000 से शुरू किया। हाउ कैन यू पे इनटू 4 लाख, 40,000 ही पे कर पाओगे ना बैंक में, तो वो 40,000 ही है। क्वेश्चन सही था, मुझे लगा कि एक जीरो की दिक्कत थी। दिस वाज 40,000 ओनली, ये 40,000 ही है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो कैश तुम्हारा यहाँ पे भी आया, तुमने कैश निकाल लिया बिजनेस से और 40,000 बैंक में जमा करा दिया। टू कैश है यानी क्रेडिट साइड पे लिखूंगा बाय बैंक, लिखो बाय बैंक अकाउंट 40,000 एंड दिस इज दिसंबर 2 वाली एंट्री, ठीक है। क्लियर है, मूविंग ऑन अहेड, आगे देखो। अब देखो कैश और कहां पे आया हुआ है, कैश अगली एंट्री में भी आया हुआ है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना अमाउंट है इसका 12,000, मतलब आपने चीजें खरीदी कैश से। दिसंबर 4 की एंट्री है ये, दिसंबर 4 की एंट्री है, जहां पे आप यहां लिखोगे बाय परचेजेस अकाउंट 12,000। क्लियर है, कैपिटल में 10,000 नहीं था, 1,20,000 था, जो मैंने गलत लिखा हुआ है। दिस वाज 1,20,000, ये ऊपर का अमाउंट 1,20,000 है, मैंने 10,000 लिखा है ना बच्चा, ये गलत लिखा है। ये देखो यहाँ पे ये 1,20,000 है, यही है, ठीक है। मतलब 1,20,000 में से तो मैं 40,000 और 12,000 पे कर ही सकता हूँ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द बेसिक सेंस, ठीक है, कैसे हम करते हैं। इसके बाद देखो दिसंबर 4 तक एंट्री होगी। अब देखो और कैश कहाँ पे आया, दिसंबर 10 को भी तुमने कैश दिया। कैश अकाउंट हमारा मेन अकाउंट होता है, इसीलिए हम अगला चैप्टर कैश बुक ही करने वाले हैं, जहाँ पे हम कैश अकाउंट बनाएंगे। वो कैश अकाउंट ही है बेसिकली। तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड द अमाउंट कम्स आउट टू बी 500। 500 इसका अमाउंट है, तो बाय कार्टेज 500। बाय कार्टेज अकाउंट 500, शायद दिसंबर 10 की एंट्री थी, if I'm not wrong, ये दिसंबर 10 की एंट्री थी। और देखो कहाँ कहाँ पे कैश आया, जहां जहां पे कैश आया वहां पे आप हाईलाइट कर दो। क्या मैंने दिसंबर 10 वाली एंट्री पे हाईलाइट किया था? बिल्कुल किया था।
और देखो कहाँ कहाँ पे कैश आया है। कैश देखो, कैश फिर दिसंबर 14 की एंट्री में आया है, जहाँ पे आपको कैश मिल गया है लारा लिमिटेड से 10,000 रुपए का। तो लिखो दिसंबर 14 की एंट्री, कैश मिला है 10,000 का दिसंबर 14 में आपको टू मैसेज लारा इंडिया, 10,000 का कैश मिला है, तो 10,000 आपने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? मूविंग ऑन अहेड, आगे देखो यहाँ पे है ना। और देखो कहाँ पे आया कैश, कैश हमारा आया यहाँ पे, आपने इसके बाद कैश की एंट्री यहाँ पे हुई है, जहाँ पे ट्रेड एक्सपेंसेस आपने 700 रुपए दिए दिसंबर 18 को। तो यहाँ पे दिसंबर 18 को आपने ट्रेड एक्सपेंसेस किए हैं, दिए हैं 700 रुपए के थे, 700 रुपीज की पेमेंट आपकी यहाँ पे हो गई। मूविंग ऑन अहेड, आगे देखो और देखो कहाँ पे कैश आया हुआ है। अगली एंट्री में कैश नहीं है, 20th में बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट इज सेपरेट अकाउंट, उसको कैश अकाउंट नहीं बोलते हैं। फिर आपने स्टेशनरी की पेमेंट करी है 1200 की, स्टेशनरी की पेमेंट करी है 1200 की, सो दिस इज बाय स्टेशनरी अकाउंट, बाय स्टेशनरी अकाउंट 1200 की आपने यहाँ पे पेमेंट करी है। कौन सी डे को पेमेंट करी है, ध्यान नहीं दिया मैंने। स्टेशनरी की पेमेंट हुई है दिसंबर 24 को, आप देख सकते हैं दिसंबर 24 की ट्रांजेक्शन है, दिसंबर 24, ठीक है, दिसंबर 24 की ट्रांजेक्शन हो गई। अब देखो कैश अकाउंट और कहाँ पे आया हुआ है, नेक्स्ट एंट्री में बैंक क्या है, नेक्स्ट एंट्री में बैंक क्या है, फिर ये वाला एंट्री आया हुआ है कैश का दिसंबर 29, जहाँ पे ड्रॉइंग्स करी हुई है 10,000 की दिसंबर 29। बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 10,000, ठीक है। मूविंग ऑन अहेड, आगे देखो कहाँ पे आया हुआ है, दिसंबर 30 में आया हुआ है, ये देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट आया है 12,000 का। अमाउंट आया हुआ है 12,000 का, और ये है दिसंबर 30 की। अब देखो और तो कहीं भी चीजें नहीं है, और तो कहीं भी चीज नहीं है, इफ यू सी और तो कहीं भी कुछ नहीं आएगा। आप देखो कहीं तो कैश नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कैश अकाउंट पूरा हो गया कंप्लीट। और इसी तरीके से ना हम सारे अकाउंट बनाते हैं, मैं भी बनवा भी दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज 1,30,000 एंड 10, दिस इज 1,42,000 टोटल इसका। देखो यहाँ पे भी टोटल 1,42,000 ही आएगा। और अब आप यहाँ पे इसको बैलेंस कर दो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन दिसंबर 31 की। तो कैसे करोगे बैलेंस, ये 40 और 12, 52,000, 52,500, 53,200 ऐड करो, ये 53,200, 63,200 हो जाएगा, 63,200, 64,200 एंड 64,400, इस साइड का टोटल 64,400 है। तो 1,42,000 में से 64,400 माइनस कर दो, 4 6 10, 1 5 7 12, 1 7 7 14, तो 77,600 बच जाएगा। एक बार कैलकुलेशन देख लेना सही है कि नहीं है। मेरी अंदाज से सही है, मेरे अंदाज से सही है। कैलकुलेटर तो फोन तो है मेरे पास, कैलकुलेशन कर सकते हैं अपन लोग, लेकिन सही होगी मोस्ट प्रोबेबली, जितना मुझे लगता है सही होगी। बाकी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज 1,20,000 एंड दिस इज प्लस 22,000, this is 1,42,000 which is perfectly fine, minus 52,000 minus 1,200 minus 1,12,000, so this comes out to be 77,600, perfectly fine है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा कैश अकाउंट बन गया, यानी हमने एक अकाउंट बना लिया। अब हम दूसरा अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, समझ में आया ना कैसे बनाते हैं हम अकाउंट्स। तो ये हमने पहला अकाउंट कंप्लीट कर लिया। अब हम दूसरे अकाउंट पे आ जाते हैं जो कि कैपिटल अकाउंट है। तो ये हमारा देखो सेकंड अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। पेन चेंज करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो मैं ये वाला पेन यूज कर रहा हूँ कैपिटल के लिए, कैपिटल अकाउंट।
अब कैपिटल तो और कहीं आई भी नहीं थी, ये कहीं आई थी? कहीं भी नहीं आई थी कैपिटल अकाउंट। आप देखो कैपिटल कहीं भी नहीं आई होगी आपकी, क्योंकि कैपिटल आपने बार बार तो इंट्रोड्यूस करी नहीं है, कैपिटल तो आपने एक ही बार इंट्रोड्यूस करी थी। तो आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं करना, कैपिटल अकाउंट बहुत सिंपल सा बन जाएगा आपका। कैपिटल अकाउंट आपका बहुत सिंपल सा बन जाएगा। डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलना, मेरे टेस्ट में अगर डेबिट क्रेडिट लिखना भूला तो मैं बहुत नंबर काटता हूँ। पहली तारीख को ही कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, विच इज एज ऑब्वियस, जो हम करते ही हैं। दिसंबर 1 की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, उसके बाद कोई मेरे हिसाब से तो कोई एंट्री हुई नहीं थी, तो दिसंबर 1 और नहीं भी हुई थी, आप देख सकते हो कोई भी एंट्री नहीं हुई थी। मैं दिखा देता हूँ बाय कैश अकाउंट, अगर आपको कहीं दिख जाए तो बता देना मुझे। और ये 1,20,000 की एंट्री थी, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप देखो पहली एंट्री के बाद क्या आपको कभी कोई कहीं भी किसी भी ट्रांजेक्शन में आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है? देखो पहली ट्रांजेक्शन थी 1,20,000 की, उसके बाद देखो कहाँ पे तुम्हारी कैपिटल यूज हुई है? कहीं भी कैपिटल यूज नहीं हुई। देखो पूरी ट्रांजेक्शन तक कहीं कैपिटल यूज नहीं हुई, तो नाउ यू बैलेंस इट। 1,20,000 बैलेंस कर दो इसको, दिस इज December 31 टू बैलेंस कैरी डाउन 1,20,000 बैलेंस हो गई है, खत्म, खत्म हो गया ये अकाउंट। अब आप दूसरा अकाउंट देखिए, नेक्स्ट अकाउंट देखिए, नेक्स्ट अकाउंट किसका बनाएंगे? इसी तरीके से हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। अब तुम सोचोगे यार कितने सारे लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे, तभी एक क्वेश्चन कभी नहीं आता पेपर में। मैं सिर्फ बेस क्लैरिटी के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि मार्क्स आ जाए, मेरा मेन कॉन्सेप्ट है यार 12th के लिए प्रिपेयर करना है, तो मेरे को बेस से पढ़ाना है, तो मैं बेस से पढ़ा रहा हूँ। और जहां जहां भी बैंक अकाउंट आएगा मैं उसको ऑरेंज से मार्क करूंगा। ठीक है, तो दिख रहा है ऑब्वियसली बैंक अकाउंट पहला December 2 को आ रहा है 40,000 के साथ। ठीक है, तो हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं। दिस इज बैंक अकाउंट विच आई एम ड्रॉइंग अप, दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट। डेट पर्टिकुलर्स, तो आप ये देखिए बैंक अकाउंट की एंट्रियां कहाँ कहाँ पे आई हैं, कितनी बार आई हैं? देखो पहली एंट्री आ गई थी December 2 को, लिख रहा हूँ वो भी एंट्री, लेकिन दिखा के लिखूंगा। ठीक है, तो टू कैश डेबिट में 40,000। ठीक है, लिखो December 2 में आई थी टू कैश 40,000, लिखो। December 2 करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? पहली एंट्री हो गई। आगे देखो, बस इसी तरीके से हम लोगों को काम करना होता है इसमें, बहुत इजी इजी है, कुछ भी नहीं है। जहां जहां पे बैंक आया होगा वहां वहां पे हाईलाइट कर दो। तो तुम्हारा बैंक एक यहाँ पे आया हुआ है, देखो बैंक अकाउंट डेबिट हो रखा है 11,500 का December 20 को, टू मैसेज लारा इंडिया है, अभी मैंने समझाया भी था ये वाली एंट्री। December 20 टू मैसेज लारा इंडिया। अमाउंट मैंने ध्यान से देखा नहीं था, एक बार देख लो ध्यान से क्या अमाउंट आया हुआ था। December 20 की एंट्री पे चलना है, यस ये वाली एंट्री थी, तो ये 11,500 की एंट्री थी, 11,500। दिस इज 11,500। आगे देखो और कहाँ कहाँ पे आया है तुम्हारा बैंक अकाउंट, जहां जहां पे आया है उसको हाईलाइट कर लो और कर दो बस, और कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल सिंपल चीजें, बताओ कुछ है इसमें? अब तुमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया हुआ है तरुणम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बाय तरुणम हो जाएगा 20,000, December 26 बाय तरुणम 20,000।
सिंपल है, कुछ है ही नहीं, सिंपल तरीके से काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखो ये रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे भी तुमने पेमेंट करी है 4000 की दिसंबर 28 को रेंट की। ठीक है, रेंट की पेमेंट हो गई। चले आगे और देखो कहाँ पे पेमेंट है, कुछ है बैंक की, और देखो लास्ट तक कोई बैंक का काम नहीं है, तो बैंक अकाउंट भी हमारा पूरा हो गया, बैंक अकाउंट भी हमारा पूरा हो गया, खत्म। तो आप ये देखिए यही साइड ऑब्वियसली ज्यादा है, तो दिस इज 51,500 और इसको बैलेंस करो, 51,500 में से 24,000 माइनस करो, 4 7 11 1 3, दिस इज 27,500, तो 27,500 आपका इधर आ गया, दिस इज बाय बैलेंस कैरी डाउन दिसंबर 31, तो 51,500 आया और बैलेंस हो गया आपका। क्लियर है ये, बैंक अकाउंट भी क्लियर हो गया हमारा। बैंक अकाउंट क्लियर है। अब अगला हमारा अकाउंट आ जाता है परचेजेज अकाउंट, कौन से पेन से मार्क करें, ग्रीन से कर लेते हैं। तो ये हमारा परचेजेज अकाउंट की बात करूंगा, और जब भी जहां भी परचेजेज अकाउंट है वो मैं ग्रीन पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ। दिसंबर 4 की पहली एंट्री है, परचेजेज अकाउंट बना रहे हैं, तो देखो बच्चे इसी तरीके से बनाते हैं हम अकाउंट्स, ठीक है, सारे अकाउंट बनाएंगे तो काफी टाइम लग जाता है इसमें, तो दिस इज हाउ वी मेक द अकाउंट्स, परचेजेज अकाउंट। इसीलिए कभी भी पूछा नहीं जाता आपसे पेपर में, मैं तो खैर करवा रहा हूँ, वैसे कोई टीचर नहीं करवाता इसको, क्योंकि रीजन यही है कि काफी लंबा चौड़ा है और ये पेपर में कभी भी नहीं पूछा जाता, इसी रीजन की वजह से। सो ये देखा जाए एक्चुअली तो इतना लॉस नहीं है, पर हाँ तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, यू शुड नो दिस। एक बार हमारा जर्नल क्लियर हो गया ना, तो काफी सारी चीजें अपने आपस में बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो चीज तो समझ में भी आ रही है कि कितनी चीजें क्लियर हो रही हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। अब देखो परचेजेस अकाउंट, जैसे यू आर मेकिंग परचेजेस अकाउंट, तो दिसंबर 4 की एंट्री थी, हमने देखी भी थी, चलो मैं दोबारा दिखा के ही बनाऊंगा, ठीक है चलो। तो दिसंबर 4 की एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000 की थी, दिसंबर 4 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये 12,000 की आपकी एंट्री थी, तुम्हारे सामने ही है। अब जहां जहां भी परचेजेस आएगा वहां मैं मार्क कर दूंगा, ठीक है। देखो कहीं परचेजेस आया है, आया तो होगा। परचेज करिए तुमने दिसंबर 19 को तरुणम से 32,000 की, टू तरुणम है ना, क्रेडिट पे परचेज करी थी दिसंबर 19 को। कितने रुपए की परचेज करी थी, याद है कुछ? क्वेश्चन ही होगा मेरे पास, can't open the question, can see from here, दिसंबर 19 की एंट्री थी ना, देख लो। परचेज करा था 32,000 का, परचेज किया था 32,000 का। क्लियर है इतना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चले आगे, परचेजेस हो गई, और देखो परचेजेस कहीं आई हैं तो बताना मुझे, दिसंबर 19 तक तो देख लिया था, परचेजेस और कहीं आई, परचेज रिटर्न का अकाउंट अलग बनेगा, और परचेजेस कहीं भी नहीं आई, और परचेजेस कहीं भी नहीं आई। देखो बस सिर्फ चेक करना है तुम्हें और कुछ भी नहीं करना है, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ चेकिंग करनी है और कुछ नहीं करना है, टाइम लगता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो दिस इज दिसंबर 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज 44,000, और ये 44,000 वाला अकाउंट खत्म हो गया, क्लोज हो गया। देखो अब अगला अकाउंट कौन सा है,
बैंक अकाउंट बन गया, परचेज हो गया। कार्टेज अकाउंट मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही एंट्री के लिए कार्टेज अकाउंट था, तो बनाना चाहो तो बना लो। मैं इसको किस पेन से ही मार्क करूं, मैं सिर्फ यहाँ पे टिक लगा रहा हूँ फिर कार्टेज अकाउंट के लिए, क्योंकि ये पेन खत्म हो जाएंगे अगर मैंने मार्क करना शुरू कर दिया, क्योंकि कार्टेज और तो मेरे ख्याल से कहीं आया ही नहीं होगा कार्टेज। तो कार्टेज देखो और कहीं नहीं आया ना कार्टेज ना, और कहीं नहीं आया कार्टेज। कार्टेज का अकाउंट सिंपल बना लो, कार्टेज अकाउंट जो है तुम्हारा इस तरीके से आपको सारे अकाउंट बनाने हैं बच्चा लोग, कुछ मुश्किल थोड़ी है ये। कार्टेज अकाउंट डेबिट और ये क्रेडिट, छोटू सा अकाउंट बन जाएगा बस। और कार्टेज अकाउंट जो बना रहे हो, कार्टेज अकाउंट दिसंबर कौन सी को एंट्री थी, दिसंबर एक, दिसंबर 10 कार्टेज टू कैश 500, दिसंबर 10। बेकार है नहीं ये बिल्कुल चैप्टर, इतना लंबा चौड़ा बिना मतलब के है ना। इसीलिए तो आता नहीं है ये, बहुत सिंपल सा, मतलब वैसे तो काफी इजी है, मतलब अगर आपको आता है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन ये कितना बोरिंग सा चैप्टर है आप खुद सोचिए, मतलब कोई तुक नहीं है इस चैप्टर का, एक्चुअली कोई तुक नहीं है। 500 की थी वैसे तो एंट्री, मैंने देख ली थी। पर ये चैप्टर कितना इजी चैप्टर है, मतलब आपको बहुत हेल्प करेगा ये, मतलब जब आप ट्रायल बैलेंस वगैरह करोगे ना तो यही बैलेंसेस ही आपको दिए होंगे, तो इसको काफी हेल्प करेगा आपको। मैं आपको ये उस टाइम पे खोल के दिखा दूंगा, सेव कर लूंगा मैं इसको आज, क्योंकि ये क्लासेस बार बार तो लेनी बहुत मुश्किल है, इतना टाइम डिवोट करना, बिकॉज ये एक चैप्टर कोई कराता ही नहीं है। चैप्टर में क्या सिर्फ अकाउंट्स बनने हैं, और देखो किस तरीके से अकाउंट्स बन रहे हैं बस, ठीक है। अब एक आप अकाउंट बनाओ, इसका मैसेज ला रहा है इंडिया का, मैडम जी का अकाउंट बना लो, कौन से पेन से हाईलाइट करें, जिससे नहीं किया हुआ इससे कर लें। मैसेज ला रहा है इंडिया अकाउंट, ऐसे तुम्हें सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे, सोचो कितना लंबा चौड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। मेरा तो मन कर रहा है मैं बोल दूं क्लास ओवर, क्योंकि इतने सारे अकाउंट्स बनाना, सोचो खुद सोचो, है ना, कितना मुश्किल है इस क्लास में भी। क्योंकि एक्चुअली टाइम वेस्ट ही है, वंस यू नो द जर्नल एंट्री यू कैन इजीली पोस्ट इट अप। एक बार आपको जर्नल एंट्रीज पता है तो फिर तो पोस्टिंग करना कुछ मुश्किल है ही नहीं। मतलब मुझे एक्चुअली लगता है थोड़ा टाइम वेस्ट है, क्योंकि इसमें हम कुछ नया नहीं सीख रहे, बस सिर्फ जो चीजें पोस्ट करी हुई हैं हम लोगों ने जर्नल में, बस उसको उठा के यहाँ पे लिख रहे हैं, और क्या कर रहे हैं बताओ, कुछ भी तो नहीं है। दिस इज दिसंबर 12 टू सेल्स 25,000, दिसंबर 12 टू सेल्स 25,000। ठीक है ना। और देखो कहाँ पे आई हुई है मैडम जी, लारा पेमेंट करिए ना लारा ने, ये देखो दिसंबर 14 को 10,000 की पेमेंट करी पड़ी है बाय कैश, 10,000। दिसंबर 14 को 10,000 की पेमेंट करी हुई है मैडम ने। आगे देखो क्या है, शायद उसके बाद गुड्स रिटर्न करी हुई थी, याद होगा तुम्हें, ये देखो
गुड्स रिटर्न करी पड़ी है दिसंबर 16 को, सेल्स रिटर्न 3000। क्लियर ही है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद शायद इसने एक बैलेंस पेमेंट करी थी जहां पे इसको 12,000 रुपए देने थे, बाकी तो कुछ नहीं था, और उसने 11,500 रुपए दिए थे। तो ये वाली एंट्री ये रही, 12,000 क्रेडिट हो रहा है, लेकिन क्रेडिट आपको बाय बैंक और बाय डिस्काउंट अलाउड करके करना है, और उसका इसका कोई बैलेंस बचेगा ही नहीं। बाय बैंक था ना, बैंक से पेमेंट हुई थी ना, कैसे बैंक से हुई थी पेमेंट, में याद आ रहा। हाँ बैंक से हुई थी, 11,500 और 500 की। बाय डिस्काउंट दिसंबर 20। इसका अकाउंट खत्म ही हो जाएगा 25,000 से, इसमें कुछ बैलेंस बचेगा ही नहीं। ठीक है, अगला अकाउंट देखो। मैं भी ज्यादा अकाउंट नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने समझा तो दिया ये टॉपिक कैसे बनाना है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। कार्टेज अकाउंट यहाँ तक हो गया, सेल अकाउंट बनाना है, सेल अकाउंट बना लो, क्योंकि ज्यादा कुछ रह नहीं गया है, सारे अकाउंट बनाना इज नॉट पॉसिबल। एक दो अकाउंट बनवाऊंगा मैं, ज्यादा नहीं बनवाऊंगा अब इससे। अब बाकी के तुम्हें बनाने हैं, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, मेरा मेन एम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताना, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि बनता कैसे है। यहाँ पे देखो, दिस इज सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट पिंक वाले से हाईलाइट कर रहा हूँ, मेरे पास पेन भी खत्म हो गया और मैं हाईलाइट किससे करूंगा, सेल्स अकाउंट। सेल्स वैसे भी ज्यादा कितनी करी होंगी, थोड़ी बहुत ही होंगी सेल्स, देख लो। देखो भाई सेल कहाँ पे हुई है, कितनी हुई है। दिसंबर 12 की पहली सेल है, 25,000 लारा इंडिया को ही करी है। पच्चीस हजार की सेल थी ना इसको तो। और देखो, और देखो दिसंबर 12 की एंट्री हो गई, इसके बाद देखना, इसके बाद देखना सेल आए तो बताओ। सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न का तो ले लेंगे नहीं, सेल में सेल ही लेंगे। ये रही सेल, कैश सेल करी हुई है तुमने दिसंबर 30 को 12,000 की। कितने की थी, और शायद एक लास्ट एंट्री में भी सेल है अगर आप देखोगे। 12,000 की और 11,000 की, अब देखिए
एक रूपक ट्रेडर्स की है 11,000 की, ये है 11,000 की, ये थी 12,000 की। डेट देख लो रूपक ट्रेडर्स वाली कितनी है। इसी तरीके से ना तुम्हें बस अकाउंट्स इसी तरीके से बनाने हैं और कुछ भी नहीं है। दिसंबर 31 है लास्ट डेट होगी। So this is basically 323 3 8 48,000 हो गया। ठीक है, एक अकाउंट और बना लेते हैं, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा, इसके बाद बाकी के सारे अकाउंट्स आपको बनाने हैं। देख लो कौन सा बनवाना चाहते हो वो बनवा देंगे। हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट वैसे ही हैं कि कोई भी बना लेंगे अकाउंट, तो कोई मुश्किल ही नहीं है। यहाँ तक तो हमने कर ही लिया। सेल्स रिटर्न सिर्फ ये एंट्री सेल्स रिटर्न की है, इसमें तो कुछ रहेगा ही नहीं सेल रिटर्न में। ट्रेड एक्सपेंसेस की एक एंट्री है, उससे ज्यादा एक एंट्री नहीं है। तरुणम की एंट्री भी एक दो एंट्री है, तरुणम की परचेज रिटर्न करी हुई है और तरुणम को कुछ बैंक में पेमेंट करी हुई है। बनाना हो तो एक मेन अकाउंट तरुणम का है, वो मैं बना देता हूँ तरुणम का अकाउंट, बाकी तुम बना लेना या तुम ही बना लेना, अब तो कुछ रह नहीं गया है, इसमें बना लोगे। ठीक है, तो बस इतना ही करते हैं फिर आज। ठीक है, तो इसी के साथ ओवर करते हैं। बाकी के सारे अकाउंट तुम्हारे होमवर्क हैं वो सारे बना लेना। ओके, ठीक है, वी स्टॉप हियर फॉर द डे। थैंक यू।